Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS 3 का चैप्टर नंबर 7 एनिमेशन चैप्टर का पार्ट 10 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आज हमें विजुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। विजुअल इफ़ेक्ट एनिमेशन के साथ हमें अप्लाई करके भी चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं विजुअल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स आप एक तरीके से कह सकते हो किसी भी फ़ोटो को एडिटिंग जैसे हम करते हैं उस पर फिल्टर्स लगाते हैं, उसी को विजुअल इफ़ेक्ट्स बोला जाता है। जैसे कि आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज में आप ब्राइटनेस को बढ़ाते हो या कम करते हो। ब्राइटनेस को बढ़ाना भी एक तरीके का विजुअल इफ़ेक्ट माना जाता है। उसमें से आप कंट्रास्ट बढ़ाते हो, ठीक है। उसके अंदर आप ग्रे स्केल मीन्स उसको ब्लैक एंड वाइट करते हो या फिर उसमें कोई भी आप फ़िल्टर लगाते हो, तो उसी फ़िल्टर को लगाने को कहा जाता है विजुअल इफ़ेक्ट, ठीक है। और इस विजुअल इफ़ेक्ट को हम एनिमेशंस के साथ लगाकर एक बार चेक करेंगे कि जो हमारा विजुअल इफ़ेक्ट है वो एनिमेशन के साथ कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब जरा जान लेते हैं कि इस विजुअल इफ़ेक्ट को हम अपने इमेजेस में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। विजुअल इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको अपने इमेज में एक फ़िल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। और इस फ़िल्टर प्रॉपर्टी में ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, आप इन सभी वैल्यू का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करूँगा, इसमें से एक या दो वैल्यू का आपको यूज़ करके दिखाऊंगा और फिर बाकी जो प्रॉपर्टी जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसका आप यूज़ खुद करके चेक करेंगे। ओके, अब जो यहाँ पे देखिए, जैसे ब्रैकेट में जिसके आगे px लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, आप इसमें वैल्यू पास करोगे पिक्सल्स में, ठीक है। जिसमें परसेंट ऐसे डला हुआ है उसमें आप वैल्यू पास करोगे परसेंटेज में, ठीक है। और जिसमें DEG लिखा है उसमें आप वैल्यू पास करोगे डिग्री में, ठीक है। चलिए हम इसको कंटेन करते हैं किस तरह से ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक VFX के नाम का यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज को रख लूँगा और इसी के अंदर हम index.html से कोड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेजेस के नाम का फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर मैं अपनी इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये रही इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है 2.jpg फाइल। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर इस VFX फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन कर लूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले का कोई जो फाइल है वो फ़ोल्डर ओपन हो रखा है, पहले का मैजिक वाला फ़ोल्डर। मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और अपने VFX फोल्डर को ओपन कर लूँगा, ठीक है। कहाँ पे है मेरा VFX फोल्डर, डेस्कटॉप लोकेशन पे ये रहा फोल्डर। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से और बैक वाले को मैं कट कर दूँगा, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, एक इस पहले फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S से। कहाँ सेव करना है, VFX फोल्डर में। तो देखो यहाँ पे VFX फोल्डर जो मेरा है वो ओपन हो रखा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स के नाम से सेव कर लेता हूँ अपनी index.html फाइल को। सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंटेशन राइट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस बॉडी में मैं क्या करूँगा, उस इमेज को इंसर्ट करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज टैग लगाया और सोर्स में मैं पास कर देता हूँ जो मेरी इमेजेस है वो कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर किस नाम से है, 2.jpg के नाम से। ओके, ऑल्ट में भी आप इसका नाम डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया 2। सेव करके इसे रन करके चेक करते हैं। राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर दो। ये आपका ब्राउज़र में भी ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया यहाँ पे। तो देखिए ये रहा, हमारी इमेज फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर VFX वाला जो इफ़ेक्ट है वो लगाना है। उसे लगाने के लिए आपको CSS में जाना होगा और CSS के थ्रू इसको लगाना पड़ेगा VFX, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर ही मैं स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसी में इमेज को सेलेक्ट करके कोड करूँगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लिया
और यहाँ पे याद है आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होती है VFX ऐड करने के लिए? फ़िल्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, फ़िल्टर प्रॉपर्टी आपको लगानी है। अब देखिए मैं इस इमेज के साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए। सो देखिए मैं क्या करूँगा, इन सभी में से कौन सी प्रॉपर्टी चूज़ करूँगा ब्लैक एंड वाइट करने के लिए? ग्रे स्केल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो अपनी इमेज में तो क्या करोगे? ये ब्राइटनेस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। सो अभी हमें क्या करना है? ब्लैक एंड वाइट करनी है। सो हम चलिए ग्रे स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, वैल्यू का यूज़ करते हैं, फ़िल्टर प्रॉपर्टी की वैल्यू। सो देखिए मैंने यहाँ पे पास कर दिया फ़िल्टर में ग्रे स्केल। अब यहाँ पे कितने % आप उसे ब्लैक एंड वाइट में दिखाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ 100% ये जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखाई दे। सो देखो मैंने इसे सेव कर लिया। अब आता हूँ यहाँ पे और इसे रिलोड करता हूँ, देखता हूँ कि ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो आप देख सकते हैं जो ये इमेज है आपकी वो फुल्ली ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई है। अगर आप यहाँ से 100% की जगह 50% कर दोगे तो आधी ये कलर में रहेगी और आधी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। तो देखो कुछ इस तरह से थोड़े से इसके जो कलर हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। सो यहाँ देखिए आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का ये यहाँ पे था ये थोड़ा हल्का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा सा अगर 90% कर दूँ या फिर 70% कर दूँ तो भी आपको थोड़ा सा इसमें अंतर दिखाई देगा। सो देखो मैंने इसे 70% कर लिया। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखो थोड़ा सा और कम हो गया, ठीक है। मीन्स इसमें ग्रे स्केल जो है ब्लैक एंड वाइट वाली फंक्शनैलिटी VFX वो 70% तक इसमें आ गई है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पे कर्सर ओवर करूँ तब ये विजुअल इफेक्ट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वर्क करें। तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ इमेज में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से H/Shadow क्लास का यूज़ कर लो, ठीक है। सेव करो और इसे रन करके चेक करो तो देखो अब ये पहले जैसी आ गई। अब मैं जब इस पर ओवर करूँगा तो देखना इसका कलर देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से कि किस तरह से 70% इसके अंदर ग्रे स्केल लगा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना, तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सी वैल्यू का यूज़ करोगे? ब्राइटनेस वैल्यू का। और वो भी किस में दोगे? परसेंटेज में वैल्यू आप पास करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें ब्राइटनेस वैल्यू पास करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 200% ब्राइटनेस इसमें हमें चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा, रिलोड कर दिया, इमेज आ गई। अब जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँगा तो देखिए इसके अंदर ब्राइटनेस जो है 200% लागू हो जाएगी। सो देखो दिख रही है, ये देखो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो VFX प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, और अपनी इमेज के अंदर। अब आपको ये बात तो पता ही होगी, अब यही ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए या फिर आप इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप की जैसे सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एकमात्र अपने छोटी सी एक कोड से ही इसका पूरा कलर चेंज कर दे रहे हैं, इसमें ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ है। आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रास्ट देना चाहते हो आप, इसमें कंट्रास्ट पास करके चेक करो, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने ब्राइटनेस को रिमूव किया, यहाँ से कंट्रास्ट पास कर देता हूँ इसमें 100%। तो देखिए किस तरह से आपको इमेज जो है प्रीव्यू होगी। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया, ओके कंट्रास्ट, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा और वैल्यू बढ़ाता हूँ कंट्रास्ट की, 200% पास करता हूँ। अब रिलोड करके चेक करता हूँ। सो देखो कंट्रास्ट से आपको इफेक्ट दिखाई दिया 200% का, ठीक है। सो इसी तरह से आप वैल्यू को बढ़ा के घटा के इन सभी प्रॉपर्टीज़ का, इन सभी वैल्यू का आप यूज़ करके चेक करोगे, ठीक है। आया आपको समझ में? चलिए अब हम इस विजुअल इफेक्ट प्रॉपर्टी को हम अपने एनिमेशंस के साथ यूज़ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो किस तरह से यूज़ करना है जो वो देखिए, यूज़ करने के कई सारे मेथड हैं और कई सारे तरीके हैं। सो इसी में से हम क्या करेंगे, एक स्लाइडर बनाएंगे, उसमें कई सारी इमेजेस स्लाइड होंगी, और मैं चाहता हूँ जिस इमेज पे कर्सर ओवर हो वो इमेज कलर में कन्वर्ट हो जाए, और पहले से भी वो जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, ठीक है। सो वो कैसे होगा, जो वो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर ही एक स्लाइडर को क्रिएट करता हूँ। सो याद होगा आपको हमने इमेज स्लाइडर बनाया था,
तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी इमेज स्लाइडर बनाने वाले हैं। ठीक है, इमेज स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स की ज़रूरत होगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो बॉक्स कैसे लेंगे, डिव एलिमेंट से मैं इसमें क्लास की वैल्यू पास कर देता हूँ बॉक्स। ठीक है, फिर इस बॉक्स में एक और बॉक्स होता है जो कि स्लाइड करता है, तो उसका मैं क्लास से वैल्यू रख देता हूँ स्लाइडर। ठीक है, और इसी स्लाइडर के अंदर क्या होंगी, हमारी जो इमेजेस होंगी वो इसी के अंदर होंगी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अपने इमेजेस फोल्डर में और भी कई सारी इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अपने इमेजेस फोल्डर में कुछ इमेजेस को जिसे मैं स्लाइड करवाना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। ठीक है, और मैंने इसको सही साइज़ में, इक्वल साइज़ में क्रॉप भी कर लिया है। देखिए सबका साइज़ जो है 180 इंटू 64 पिक्सल्स का है सभी का साइज़। तो आप क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में इसको एक ही साइज़ का बना लेंगे पहले से ही। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, इसको अपने पेज में इंसर्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे स्लाइडर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। लेकिन इमेज को इंसर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस बॉक्स और स्लाइडर को पहले डिज़ाइन कर लेते हैं अपने स्टाइल में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले बॉक्स को। ठीक है, और इसकी विड्थ पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे 600 या 650 पिक्सल। ओके, या फिर ऐसा कर देता हूँ 720 पास कर देता हूँ सिंपल से। ठीक है, 720 पिक्सल विड्थ कर देता हूँ। हाइट रख देता हूँ मैं 200 पिक्सल। ओके, यहाँ पे मैं बॉर्डर पास कर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, इसे सेंटर में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन पास कर देंगे। मार्जिन मैं ऊपर से थोड़ा नीचे खिसकाऊंगा, तो टॉप बॉटम पास कर दिया मैंने मार्जिन 100 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट पास कर देता हूँ ऑटो। ठीक है, सेव कर लिया। रन करके मैं एक बार चेक करता हूँ। सो देखो मैंने रन किया, और यहाँ पे देखिए ये बॉक्स जो है आ गया हमारे पास 720 वाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एनिमेशन को स्लाइड करवाएंगे। सो इस स्लाइडर देख रहे हैं, इस स्लाइडर में भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन पास करूँगा। सो देखिए यहाँ पे आइए, स्लाइडर को सिलेक्ट करो यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसकी विड्थ कितनी होगी, अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारी इमेज है उसकी विड्थ कितनी है 180 पिक्सल। ठीक है, विड्थ कितनी है 180 पिक्सल, और हमारे पास कितनी इमेजेस है, काउंट करो 10 इमेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो 180 इंटू 10 कितना होता है, आप उसे कैलकुलेट कर लो, और जितना आंसर आएगा उतनी ही विड्थ हम अपने स्लाइडर की रखने वाले हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आप क्या करो, अपना कैलसी ओपन करो यहाँ से, ये रहा कैलकुलेटर। ये देखिए ये ओपन हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 180 इंटू 10 करेंगे, सो 1800 आई थिंक आएगा। सो यहाँ पे देखिए जो स्लाइडर की विड्थ निकल के आई है, अगर हमने 180 इंटू 10 किया है तो 1800 पिक्सल। ओके, सो क्या करेंगे, हम स्लाइडर जो है इसकी विड्थ कितनी रखेंगे, 1800 पिक्सल रखेंगे। ठीक है, इसमें मैं हाइट पास कर देता हूँ। हाइट मैंने पास कर दी यहाँ पे 200 पिक्सल। बाकी इसको हम दोनों की हाइट जो है इसको हम बाद में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसमें बैकग्राउंड कलर मैं इसमें पास कर देता हूँ जब तक के लिए रेड। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। तो देखो क्या प्रॉब्लम आई, इसने क्या किया, अपने आप को ओवरफ्लो मीन्स बाहर कर लिया इस कंटेनर बॉक्स से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले बॉक्स में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ताकि जो भी कंटेंट हो वो इसी बॉक्स के अंदर ही नज़र आए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो पास किया और वैल्यू पास कर देता हूँ स्क्रॉल, ताकि जो भी कंटेंट बड़ा हो उसे हम स्क्रॉल करके देख सकें। कुछ इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपनी इमेजेस को इंसर्ट कर देंगे। सो इमेजेस को आइए यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इमेज टैग लगाया, और इसमें इमेजेस कहाँ है, मेरी इमेजेस फोल्डर में a.jpg के नाम से सेव है। एक बार देख लेता हूँ jpg ही है या फिर कोई दूसरी है। देखो a.jpg, b.jpg, c, d, e सब jpg ही है मेरी इमेजेस। ठीक है, इस ऑल्ट में भी आप नाम टास्क कर दो a। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज वाले को
कॉपी करके 10 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका जो नाम है वो चेंज कर लूँगा। सो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी की इमेजेस में जो नेम थे चेंज कर लिए। सेव करके एक बार अभी रन करूँगा तो देखिए किस तरह से प्रीव्यू होगा। लेकिन इसको प्रीव्यू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज में फ्लोट लेफ़्ट प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ, जिससे कि जो मेरी इमेज है वो लेफ़्ट से शुरू होगी। ठीक है, और इस स्लाइडर जो देख रहे हैं ना, इस स्लाइडर में भी मैं फ्लोट लेफ़्ट पास कर दूँगा, फ्लोट लेफ़्ट प्रॉपर्टी को। और जो ये मेरी इमेजेस हैं इसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ टैग के माध्यम से, एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें मैं पास कर देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट प्रॉपर्टी को। सेव करके रन करता हूँ, जो देखते हैं किस तरह से ये प्रीव्यू होती हैं। सो देखो यहाँ पे प्रीव्यू हो गई, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम देखो हो रही है थोड़ी सी हमें, कि इसके अंदर ना बीच में स्पेस नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इसके बीच में स्पेस भी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, मार्जिन पास कर देंगे चारों तरफ से, तो इसमें स्पेस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो जो देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन पास कर देता हूँ इस इमेज में, मार्जिन चारों तरफ से हमें पास करना है, तो मैं मार्जिन पास कर देता हूँ यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, सेव कर लिया, रन करके चेक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, 20 पिक्सल मार्जिन देने की वजह से जो हमारी इमेज है वो ब्रेक करके नीचे आ गई है। क्यों नीचे आ गई, क्योंकि जो इस स्लाइडर की विड्थ है हमने इसके कैलकुलेट करके ही पूरी की पूरी हमने रखी थी। ठीक है, 1800 पिक्सल। अब जो देखो मीन्स 40 पिक्सल जो विड्थ है वो मार्जिन की वजह से लगी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से मार्जिन लगा है, तो 20 लेफ़्ट और 20 राइट। अगर एक इमेज पे आपकी 40 पिक्सल है, सो 10 इमेज पे आपकी कितनी होंगी, आप मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 10 400। तो आप क्या करो, इसमें 400 और प्लस कर दो विड्थ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2200 पिक्सल। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ। अब देखता हूँ एक लाइन में आई कि नहीं आई। सो देखो ये आपकी एक लाइन में परफेक्टली आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं विड्थ इसकी कितनी ज़्यादा हो रखी है। मैं इसकी जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 200 है, इसको मैं कर देता हूँ 120 पिक्सल। एक बार करके टेस्ट करता हूँ कि सही से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 120 या 110 कर देता हूँ, 110। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है। मैं क्या करूँगा, जो ये वाला बड़ा वाला कंटेनर है मेरा बॉक्स है, इसकी विड्थ भी मैं हाइट इसकी 110 पिक्सल कर देता हूँ। सो कुछ इस तरह से मेंटेन हो गया सही तरीके से। अभी ये स्क्रॉल जो आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रॉल बार, ये तो हम अभी बाद में हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसे हम स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, तो स्क्रॉल करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एनिमेशन प्रॉपर्टी को पास करना होगा। किसको स्क्रॉल करवाएंगे हम, इस स्लाइडर को। तो आप क्या करो, इसके अंदर एनिमेशन पास करो। सो देखो मैंने यहाँ पे पास किया एनिमेशन प्रॉपर्टी को, और इसमें सबसे पहले एनिमेशन नेम देता हूँ, जिसे मैंने नेम दे दिया STP। मैं कितने सेकंड स्लाइड करवाना चाहता हूँ, 10 सेकंड तक मैं इसे स्लाइड करवाना चाहता हूँ। कितने टाइम्स, इन्फिनिटी मीन्स अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, इन्फिनाइट NITE होगा। ओके, सेव करके अगर मैं अभी रन करूँगा तो आपकी एनिमेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें इसमें एक्शंस भी डिफ़ाइन करने होंगे। सो चलिए आइए एक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे एक्शंस, की फ्रेम्स के माध्यम से। ठीक है, सो मैंने की फ्रेम्स के माध्यम से इसमें एक्शन जनरेट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे एनिमेशन का नाम दोगे और उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन पास करोगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अगर हम किसी कंटेंट को एनिमेट अगर करवाते हैं तो उसकी लेयर को अनलॉक भी करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लाइडर की लेयर को अनलॉक करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट की माध्यम से, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव की माध्यम से, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, हमने पास कर दिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस पोजीशन की चाइल्ड प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, 0% पे इसका जो टॉप है वो 0 रखेंगे और लेफ़्ट साइड से भी इसे हम 0 रखेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, और 100% पे हम क्या करवाएंगे, टॉप से 0 और लेफ़्ट से हम इसे पास कर देते हैं -22, नहीं -22 ज़्यादा हो जाएगा, 1500 पिक्सल। ओके, सेव करता हूँ,
और टेस्ट करके चेक करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने यहाँ पे रिलोड किया और यहाँ देखो जो हमारा स्लाइडर है वो कुछ इस तरह से देख रहे हैं स्लाइड होने लगी है 10 सेकंड के अंदर अंदर। 1500 पिक्सल हमने बोला था, सो देखो यहाँ तक हो गया और फिर देखो दोबारा से ये चालू हो गया। ठीक है, सो आपको समझ में आया किस तरह से देख रहे हैं स्लाइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और भी एनहेंस करना है। एनहेंस कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये इमेज है इसके ऊपर जब कर्सर ओवर हो तो ये कलरफुल में हो जाए, लेकिन सबसे पहले तो हमें इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो जब हम इस पर कर्सर ओवर करेंगे तो ये कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या करो, इस इमेजेस पे जितनी भी यहाँ इमेज आपको दिख रही हैं इन इमेजेस को आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दो। अब वो कैसे होगा, आपको याद होगा, ये देख रहे हैं इमेज हमने लगाया है। मैं क्या करूँगा, इस इमेज में फ़िल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। ठीक है, और इसमें क्या पास करूँगा, ग्रे स्केल वैल्यू को। ठीक है, ग्रे स्केल में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 100% ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाए। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए जो मेरी सारी इमेजेस थी वो ग्रे में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं जैसे ही जिस भी इमेज पे कर्सर ओवर हो वो इमेज कलरफुल हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, इस इमेज पर ओवर प्रॉपर्टी का यूज़ ओवर शैडो क्लास का यूज़ करोगे। सो मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पास करता हूँ ओवर। ठीक है, ओवर शैडो क्लास का, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर को नन कर दूँगा। ठीक है, फ़िल्टर नन, फ़िल्टर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, फ़िल्टर नन। ओके, सेव कर लिया, रन करके चेक करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो यहाँ देखो वर्क कर रहा है, जिस पे ओवर हो रहा है वो देखो कलरफुल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें हमें एक काम और करना है। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं किसी इमेज पे कर्सर ओवर करूँ ये जो स्लाइड हो रहा है, ये एनिमेशन जो हो रहा है ये वहीं पे पॉज हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एनिमेशन की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, एनिमेशन किस में हो रही है अभी आपकी, यहाँ स्लाइडर में हो रही है, तो स्लाइडर में ही आपको डिफ़ाइन करना होगा एनिमेशन प्ले स्टेट प्रॉपर्टी का। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है पॉज। ठीक है, पॉस्ट। सेव करिए, अब रन करके जरा आप चेक करिए एक बार कि ये वर्क करती हैं या नहीं। ठीक है, सो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो अब ये एनिमेशन ही नहीं हो रही है। क्यों एनिमेशन नहीं हो रही, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या किया, स्लाइडर में ही एनिमेशन को पॉज कर दिया है। सो हमें क्या करना है, इसे एच ओवर के प्रॉपर्टी पे एच ओवर के ऊपर आपको इसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो ऐसा करो, आप इसे यहाँ से कट कर दो, हमने गलती से इधर लगा दिया था। ठीक है, सो आप यहाँ आ जाओ, इमेज पे जहाँ ओवर हो रहा है इसी पे आप इसे लगाओ, एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज। ठीक है, अब आप इसे सेव करके रन करो और चेक करो क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखो ओके, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इमेज पे तो हमने कोई एनिमेशन लगाई नहीं है पहले से। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है उसी पे वर्क करेगी जिसमें पहले से ही एनिमेशन प्रॉपर्टी लगी हो। तो जो है देखो एनिमेशन प्रॉपर्टी किस पे लगी है, स्लाइडर पे लगी है। तो आप इसको जैसे इमेज पे जब एच ओवर करेंगे तब तो ये जो प्रॉपर्टी एनिमेशन प्ले स्टेट है किस पे लागू हो रही है, आपकी इमेज पे लागू हो रही है। लेकिन इमेज में तो ऑलरेडी पहले से एनिमेशन है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से ओवर इफेक्ट इसमें देने वाले हो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसे कट करो और किस तरह से देना है जरा वो ध्यान से देखो। आप यहाँ सेलेक्ट करो, इमेज पे जब एच ओवर हो तब स्लाइडर, ठीक है, तब स्लाइडर में क्या पास हो, एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज प्रॉपर्टी। तो कुछ इस तरह से आप इसमें वैल्यू पास करोगे। ठीक है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं और रन करके टेस्ट करते हैं कि ये अब वर्क करती है या नहीं। ठीक है, सो मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देखो मैं ओवर करता हूँ, अभी भी वर्क नहीं कर रही है। देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है, इस स्पेस को हटा के एक बार टेस्ट कर लेते हैं। रिलोड करता हूँ मैं इसको, अब देखो ओके अभी भी ये वर्क नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स आप ऐसा करिए, यहाँ पे आप इमेज पे एच ओवर को हटा कर दीजिए और
एच ओवर आप इस स्लाइडर पे लगाओ, ठीक है। सो स्लाइडर पे जब एच ओवर हो, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिए जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे है, स्लाइडर पे है, ठीक है। और जैसे ही स्लाइडर, जैसे आप इमेज पे ओवर करोगे तो स्लाइडर पर भी आपका जो माउस है वो ओवर होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, इस स्लाइडर में डायरेक्ट ही ये एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज प्रॉपर्टी वर्क करेगी, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब रन करके चेक करते हैं क्या ये वर्क करती है या नहीं। देखो यहाँ पे मैंने इसे ओवर किया तो देखो स्टॉप हो गई, छोड़ा, देखो ओवर किया, ये देखो पॉज हो रही है। इसका मतलब ये जो है प्रॉपर्टी इसी तरह से आपकी वर्क करेगी, उस तरह से प्रॉपर्टी आपकी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। सो देखिए हमने ये एनिमेशन कंप्लीट कर लिया है। बस अब आपको क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर देख रहे हो आप, हम इस बैकग्राउंड कलर को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कैसे रिमूव होगा, जो ये हमने रेड कलर यहाँ पे लगाया है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तब आपको ये एनिमेशन और भी अच्छी दिखाई देगी। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका जो बॉर्डर मैंने लगाया है उसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और जो ये मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगाया है इसकी जगह मैं पास कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक बार रिलोड करके चेक कर लेता हूँ क्या सही से वर्क कर रहा है अभी। हाँ, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसकी जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 सेकंड की जगह 25 सेकंड यहाँ पे डिफाइन करके सेव करते रन करता हूँ। सो मैंने रिलोड किया 25 सेकंड पे, तो जो देख सकते हैं यहाँ पे 25 सेकंड पे कितना स्मूथली इतना वर्क कर रहा है और सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो जो आपने देखा कि हमने VFX के माध्यम से किस तरह से एनिमेशन को भी कंट्रोल किया, एनिमेशन को भी हमने इसमें लगाया, ठीक है। एनिमेशन के साथ मतलब हमने VFX का यूज़ किया है, ठीक है। सो इसी तरह से आप और भी कुछ सोचिए, और भी कई अच्छी अच्छी चीज़ें आप इससे बना सकते हो एनिमेशन को और VFX को मिला के, ठीक है। सो आप ये मत समझिएगा कि जो आपके एनिमेशंस के चैप्टर हैं अभी ये ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जो एनिमेशन है वो आगे मुझसे सीखते ही रहेंगे, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए एनिमेशंस हम आगे बहुत ही ज़्यादा सीखने वाले हैं, ठीक है। सो फिलहाल ये लास्ट चैप्टर है हमारा एनिमेशन का, बाकी आगे भी आप सीखते रहोगे। एनिमेशन हो गया, HTML, CSS, ये सारी चीज़ें आप में से आगे भी सीखते जाओगे, क्योंकि जो HTML है और CSS है वो बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर अभी, ठीक है। सो उसको हम क्या करेंगे, HTML और CSS को जो रह गई हैं वो हम जावा स्क्रिप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो बिना जावा स्क्रिप्ट के साथ अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।